नमस्कार दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्णमाला हिंदी व्याकरण के ऊपर से। देखिएगा, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसकी अगर हम दूसरी परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो देखिएगा, दूसरे शब्दों में किसी एक भाषा या अनेक भाषाओं के लिखने के लिए प्रयुक्त मानक प्रतीकों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा को देवनागरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। अरबी, फारसी, कुर्दी और मध्य पूर्वी की अन्य भाषाओं में इसे अलिफ बे या सिर्फ अलिफ बे कहते हैं। देखिएगा, जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो आ से लेके आहा तक ये तो स्वर हो जाते हैं। अयोग बाहा इसमें अम और आहा आ जाएगा। कुल अगर हम स्वर की बात करें तो 11 होंगे, व्यंजन हो जाएंगे 33। संयुक्त हमारे व्यंजन हो जाते हैं 4, छा, त्रा, ग्रा और स्रा। अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे हमारे यारा, लावा। उष्म व्यंजन हो जाते हैं सा, सा, सा और हा। मतलब सिटी वाला सा, षटकुन सा सरोते का और हा हलवाई का। उसके बाद देखिएगा द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं डम और डहा। संयुक्त व्यंजन, फिर संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, किन अक्षरों से मिलकर बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे एमपी टेट, पटवारी और बनरक्षक वाले एग्जाम में पूर्णतः पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल हिंदी ग्रामर की बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बार पेपर्स में रिपीटेशंस होती हैं। जैसे कि हमने आपको बताया है कि हम जितने भी विद्यार्थी लोग होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जैसे ही फॉर्म आते हैं तो हम लोग फिर से हिंदी पढ़ने के लिए लग जाते हैं। जबकि हमको ऐसा ना करके हिंदी को एक बार अच्छे से पूर्णतः कंप्लीट करके सभी एग्जाम में वह काम आए ऐसा हमको पढ़ लेना चाहिए, ना कि उसकी हम बार बार तैयारी करते रहें और जब भी पेपर हो तो हम उसका रिवीजन करके पेपर देने के लिए चले जाएं, जिससे कि हमको आसानी होगी। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। हम अब चर्चा करते हैं कि संयुक्त व्यंजन किन किन अक्षरों से मिलकर बनते हैं। तो देखिएगा, छ छतरी का जो बनता है यहाँ पे आधा का और सा से बनता है। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है नीचे। त्रा बनेगा आधा ता और रा से। आप ज्ञानी बनता है आधा जा और या से मिलकर। स्रा बनेगा सिटी वाला सा और रा से। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं तो स्वरों का विभाजन, उच्चारण के आधार पर स्वरों का विभाजन जो हमारा मुख होता है, मुख में हमारे 5 भागों में हमारे स्वर और व्यंजन निकलते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत। कंठ से निकलेगा आ और बड़ा आ। तालव्य से निकलेगा ई और बड़ी ई। ओष्ठ से निकलेगा ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद मूर्धा से निकलता है डीडीसी का। कंठ और तालव्य से निकलेगा ए और एड़ी का। और कंठ और ओष्ठ से निकलता है ओ और औ। इसको याद करने की आसान ये तरीका है कि देखिए, कंठ से अगर हम चालू करें तो आ और बड़ा आ जाएगा, फिर तालु पे आते हैं तो ई और बड़ी ई आ जाएगा। उसके बाद हम सीधे ओष्ठ पे आ जाते हैं तो ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा। मूर्धा पे सिर्फ ऋषि आएगा। और अगर हम बात करें ए और बड़ा ए की, तो देखिए कंठ और तालु पे आना है हमको, तो ए और ए एनक का आ जाएगा। उसके बाद हम आएंगे ओ और औ पे, तो देखिए कंठ से सीधा ओष्ठ पे आना है। मूर्धा ऊपर होता है, मूर्धा को छोड़ देना है। उसके बाद देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। जीवा के आधार पर स्वरों का विभाजन। जीवा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्चिम भाग में कहाँ पे कौन से स्वर निकलते हैं। देखिए, अग्र में निकलेगा ई, बड़ा ई, ए और ए। मध्य में आ निकलता है। पश्चिम में निकलेगा आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और औ। मुख्य विवर के आधार पर स्वरों का विभाजन यहाँ पे बताए हुए हैं हमने। विव्रत, अर्ध विव्रत, संवर्त और अर्ध संवर्त। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओटों की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन, व्रतमुखी और व्रतमुखी। प्राणत के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। कम वायु प्रभा के जो होते हैं अल्प प्राण होता है, महाप्राण अधिक वायु प्रभा में। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हो जाते हैं। फिर घोषत के आधार पर यहाँ पे बताए हुए हमने घोष और अघोष। सभी स्वर घोष होंगे। आयोग बहा, अम और रहा बता चुके हैं आपको। फिर अनुनासिक और अनुस्वार मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि अंक, अंश, पंच, अंग, इसमें सब अनुस्वार होगा। अम की बिंदी जो होती है उसको हम अनुस्वार बोलते हैं।
और जो चंद्रकार बिंदु होती है उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक ट्रिक आप लोग के लिए बनाई हुई है। अंश व अनुसार नाम के लड़के अनुनासिक गांव में रहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, निम्न में अर्धसमृद्ध वर्ण है। ये कुछ प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिसको आप करके आपको पेपर्स में बहुत ज़्यादा मदद होगी। अगले वीडियो में हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे।